नमस्कार दोस्तों, इस समय आप सब सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम आप सबों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम आपके जीवन को सुदृढ़ एवं संतुलित बनाने के लिए एक मार्गदर्शिका है। प्रत्येक जन जीवन में समय असमय किसी न किसी समस्या में पड़ता है और विचलित हो जाता है कि जीवन का संचालन कैसे करना है, कैसे उससे बाहर निकले। कई बार समस्याएं हमारी गलती के कारण से होती हैं, कई बार समस्याएं किसी अन्य की गलती के कारण से आती हैं और कई बार किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ये बातें हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन समस्याएं जीवन में आती हैं, ये सत्य है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान से मूल्यांकन करेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि इन सब की जड़ पाप है। हम सत्य वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल से मानव जीवन अर्थात हम सबके जीवन की समस्या की जड़ और हल को देख रहे हैं और इसे बाइबल के क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। बाइबल संपूर्ण मानव जीवन के लिए मार्गदर्शिका है। इस समय हम बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार से अपने अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं। ये हमारी जीवन की बहुत सी समस्याओं पर यीशु की शिक्षा और उसके जीवन काल में हुई घटनाओं के द्वारा हमें प्रदान करता है। आज के अध्ययन में हम एक अंधे व्यक्ति के साथ हुई घटना के द्वारा हमारे जीवन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे हम तो अंधे नहीं हैं। जी हाँ, हम सब आंखों से अंधे नहीं हैं, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें पूर्ण रीति से खुली नहीं हैं। हम बहुत कुछ समझते तो हैं, लेकिन कुछ हम समझ नहीं पाते हैं जब तक कि हम उसे या जिस बात को हमें समझना है वो हमें बताया ना जाए। जब आप उसे समझ जाएंगे तो आपका आंतरिक मनुष्य आनंदित हो जाएगा, जो संसार की किसी वस्तु से नहीं हो सकता। सच्चा आनंद हम सिर्फ परमेश्वर के सत्य वचन में पा सकते हैं, जो कि बाइबल है। आज के अध्ययन में हम अपने जीवन की इस आनंद को परखेंगे। यीशु अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं ताकि जगत इस बात को जाने कि परमेश्वर यीशु में होकर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, क्योंकि उसने उस कार्य को किया जो हम मनुष्य नहीं कर सकते। तो आइए इस अध्ययन में आगे बढ़ते हुए हमारे जीवन से जुड़ी समस्याओं के हल को देखें और उसका मूल्यांकन करें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जो हमारे जीवन के लिए है समझ सकें। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 8 और 9 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा यह वही है। दूसरों ने कहा नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूं। यहाँ पर एक अंधे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन है। जो पहले अंधा था, अब उसे अपने घर जाने के रास्ते को महसूस करना नहीं था, परंतु अब वह चलते हुए घर जा सकता था। क्या आप किसी पड़ोसी की कल्पना कर सकते हैं कि कोई खिड़की के निकट खड़ा होकर कहता है, देखो वहां एक अंधा व्यक्ति है। उसकी पत्नी दरवाजे के पास देखने के लिए जाती है और कहती है कि वह व्यक्ति अंधा नहीं है, वह अंधा जैसा दिखता है, लेकिन अंधा नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति को अपने ही पड़ोसियों के बीच अपनी पहचान सिद्ध करनी पड़ी। देखने वाले समझ गए थे कि उसमें कोई महान परिवर्तन आया है। इसी प्रकार जब हम उद्धार पाकर बदल जाते हैं तो अलग ही दिखाई देते हैं। लोग हम में आए बदलाव को देखते हैं। यदि बदलाव दिखाई न दे तो कुछ गड़बड़ अवश्य है। आइए हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 10 से 12 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। मुझे इस मनुष्य की गवाही बहुत अच्छी लगती है। उसकी गवाही में कोई दिखावा नहीं था और न ही व्यर्थ का वर्णन। जब जब उसने गवाही दी वह अनुभव में बढ़ता गया।
ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन कितना सटीक है। उस व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि यीशु ने थूक से मिट्टी सानी। अपने अंधेपन के कारण वह नहीं जानता था, परंतु वह इतना जानता था कि गीली मिट्टी उसकी आंखों पर लगाई गई थी। मित्रों, उद्धार सीधा और सरल होता है। यीशु के पास आओ और परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करो। उसने तो यीशु को देखा भी नहीं था, तथापि प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी। यही महत्वपूर्ण है। हम यीशु को देखने के प्रयास में न रहें, केवल उस पर विश्वास करें। आइए हम आगे देखेंगे। फरीसी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा हुआ है, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थीं, वह सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। पुनः उस व्यक्ति की गवाही बहुत ही सरल और साधारण है। आप क्या सोचते हैं कि फरीसी उसे देखकर खुश थे? आप सोचते होंगे कि वे हालेलुया के गीत भी गाए होंगे। जी नहीं, इस ठंड से जमे हुए खून वाली भीड़ ऐसा नहीं कर सकती। अब फरीसियों की प्रतिक्रिया को देखें। उन्हें यह पता नहीं कि अब उस अंधे व्यक्ति के साथ क्या करें, जो जन्म का अंधा था और अब देखता और चलता फिरता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 16 पद में आगे लिखा हुआ है, इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। मेरे विचार में तो धूर्तता में वे यूनानी दार्शनिकों को भी मात देते थे। वे वाद विवाद में प्रवीण थे। उनका तर्क सुनिए। मुख्य विषय, परमेश्वर के जन सब्त मानते हैं। अप्रधान विषय, यीशु ने सब्त को तोड़ा। निष्कर्ष, यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब सत्य यह था कि केवल परमेश्वर का जन ही अंधे को दृष्टिदान दे सकता था और यीशु ने उसे दृष्टिदान दिया, अतः यीशु परमेश्वर की ओर से है। आज हमारी समस्या भी यही है। संसार नाश हुआ जा रहा है और हम अपनी ही रीति पर अड़े हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 17 से 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यद्वक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। जब तक उन्होंने उसके, जिसकी आंखें खुल गई थी, माता पिता को बुलाकर उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है? मित्रों, यीशु ने व्यवस्था पालन नहीं किया तो वह पापी है। तब वह ऐसा ईश्वरीय काम कैसे कर सकता है? इस अंधे के माता पिता से पूछते हैं। विश्वास नहीं करने के लिए छोटा सा बहाना ही बहुत होता है। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 20 से 22 पद में लिखा हुआ है, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोलीं। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहीं क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। वे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि यीशु ने उसे दृष्टिदान दिया। वे उसके माता पिता को भी फंसाना चाहते थे, परंतु उन्होंने कह दिया कि वह अंधा था और अब देखता है। शेष हाल उसी से पूछा जाए क्योंकि वह वयस्क है।
दर्शकों ने तो यीशु के चमत्कार को सत्यापित किया, परंतु आज के बुद्धिजीवी उसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? आगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ते हैं, इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। उसके माता पिता स्वीकार करते थे कि चमत्कार हुआ है, परंतु वे यीशु का नाम लेने से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे समाज से बाहर कर दिए जाएं। धर्मगुरु चमत्कार से इनकार नहीं कर रहे थे, वे केवल यह चाहते थे कि यीशु का नाम ना हो। मित्रों, यहूदियों के धर्मगुरु ऐसे अंधे थे और देखकर भी नहीं देखते थे, समझकर भी नहीं समझते थे और गवाही सुनकर भी नहीं मानते थे। अतः वे उस अंधे व्यक्ति के माता पिता को बुलाकर पूछते हैं। उनके लिए तो परमेश्वर से भी बड़ी प्रथाएं थी। प्रथाएं आज भी हमें यीशु से जोड़ती हैं। उनके मन कठोर थे, उनकी आत्मिक संवेदना मर चुकी थी, वे यीशु को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इस अंधे मनुष्य की आंखें खुल गईं और उसने यीशु में विश्वास किया। अभी उनका खेल समाप्त नहीं हुआ है, उन्होंने उसे फिर बुलाया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 24 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। वे बहुत धर्मी हैं। उन्होंने उस मनुष्य से कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, इस पापी का नाम मत ले। अर्थात यीशु को उन्होंने पापी कहा। आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 25 पद में, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उसकी गवाही पर ध्यान दीजिए। मैं एक ही बात जानता हूं, मैं अंधा था, अब देखता हूं। यही तो विश्वासी की गवाही है। मैं अंधकार में था, परंतु अब ज्योति में हूं। गवाहियों में हमें देखने को मिलता है कि कोई कभी बड़ा नामी गुंडा था या कुख्यात मर्यादा विरोधी स्त्री थी। मेरे कहने का अर्थ है कि गवाहियों में भी हम अपने आप को हीरो बनाते हैं और यीशु को पीछे छोड़ देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? फरीसी अब भी विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। वे आज के धर्म विज्ञान की नाई कहीं न कहीं कुछ पकड़ना चाहते थे कि यीशु को नीचा दिखाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 27 और 28 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। वह अंधा व्यक्ति उनकी धूर्तता को समझ गया और उपहासपूर्वक कहा, क्या तुम उसके शिष्य बनना चाहते हो? फरीसी जगत की ज्योति देखने में अंधे तो थे ही, वे उसकी गवाही सुनने के लिए भी बहरे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 29 पद से लेकर 34 पद तक हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया।
देखिए, यहाँ फिर वही तर्क आता है। यदि आप विवाद न कर पाएं तो ठट्ठा करें। वे उसके तर्क के सामने निरुत्तर थे। सृष्टि से आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया कि जन्म के अंधे को दृष्टिदान दे। अतः ऐसा करने वाला केवल परमेश्वर ही हो सकता है। यहां ध्यान दें कि उसने अभी तक यीशु को देखा नहीं था। अब क्या करें? उसे समाज से बाहर कर दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 35 पद से 38 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। अब यीशु दृश्य में आता है। इस व्यक्ति ने विवाद में यीशु का पक्ष लिया और विजयी हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि वह समाज से बहिष्कृत किया गया है, परंतु यीशु ने उसे नहीं त्यागा। यीशु सदैव खोज में रहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करना था। यीशु उससे सीधा प्रश्न करता है। उसके अनुभव ने उसके विश्वास को दृढ़ता प्रदान की थी, और यीशु जानता था कि वह अब अंतिम चरण के लिए तैयार था। यहां उसकी जिज्ञासा पर ध्यान दीजिए। वह यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता था। यीशु ने बड़ा सौरभ उत्तर दिया, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने विश्वास किया और यीशु को दंडवत किया। यह संपूर्ण धर्मशास्त्र में विश्वास का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यीशु उसे एक एक चरण लेकर चला कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अंगीकार करे, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। हर एक पापी के साथ ऐसा ही होता है। पहले हम अंधे होते हैं, हम पापी थे, हमें अपनी विनाशकारी दशा का ज्ञान नहीं था। मसीह के पास आए, हमारी आंखें खुल गईं और हमने उसे पहचाना कि वह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया। तब एक प्रश्न है, क्या तू मुझ में विश्वास करता है? हमारा उत्तर भी वैसा ही होगा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। तब आप उसके चरणों में गिरकर उसकी स्तुति करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 39 पद में लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यीशु की यह बात कुछ विचित्र सी लगती है, परंतु सच है। मनुष्य के पास आंखें तो हैं, परंतु वह आत्मिक अंधा है। यदि वह यीशु के पास आ जाए तो यीशु उसकी आत्मिक आंखें खोल देता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझता है। उसके लिए वह मूर्खता है और वह उन्हें ग्रहण भी नहीं करता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह के पास आकर भी पूछें सत्य क्या है, या कहें मैं समझ नहीं पा रहा कि वह मेरा उद्धारकर्ता कैसे है, तो आप आत्मिक अंधे हैं। फरीसियों के पास आंखें थीं, वे धर्म के पालक थे, वे जोशीले थे, परंतु ज्योति में अंधे थे। आज वे सुसमाचार से रहित हैं, वे अंधे हैं, वे अंधकार में हैं। यदि किसी को यीशु के बारे में जिज्ञासा है तो प्रभु यीशु उस तक सुसमाचार अवश्य पहुंचाएगा। आज कलीसिया के सदस्य ज्योति में सुसमाचार सुनते हैं तो उन्हें अपने अंधेपन का बोध अवश्य होगा। यीशु ने कहा, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधियारा हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 23 पद में हम इसे पाते हैं।
यदि आप जगत की ज्योति मसीह यीशु को जानकर भी विश्वास नहीं करते तो आप आत्मिक अंधे हैं। मेरे मित्र, संसार के उद्धारकर्ता को त्याग कर आपको उद्धारकर्ता और कहाँ मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 40 और 41 पद में आगे लिखा हुआ है। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। जो नहीं देखता उसने पाप नहीं किया, परंतु देखने वाला स्वीकार न करे तो वह पापी है। मसीह जगत की ज्योति के सामने, परमेश्वर के प्रकाशन के सामने वे कह रहे थे कि उनमें पाप नहीं। आज भी रूढ़िवादी कहते हैं कि वे देखते हैं, परंतु सच तो यह है कि वे अंधे हैं। उनके हाथों में लाठी नहीं है तो मन में यीशु भी तो नहीं है। मेरे मित्रों, हमने अपना अध्ययन आरंभ किया था एक जन्म के अंधे को यीशु द्वारा दृष्टिदान से, जिसकी शारीरिक और आत्मिक आंखें दोनों खुल गई थी, और अंत किया उन आंखों वाले धर्मगुरुओं से जो आत्मिक अंधे थे परंतु सोचते थे कि वे देखते हैं। आज हमारी क्या दशा है? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, ये कितनी आनंद से भरपूर घोषणा है कि मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। क्या ही अद्भुत आश्वासन है जो उस अंधे मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। यीशु जगत की ज्योति है। यदि हम उसके इस वचन पर आज भी विश्वास करें तो हम समस्याओं के ऊपर जीवन जीने पाएंगे। हम सब आंखों से देखते हैं, लेकिन यदि हम चिंताओं और समस्याओं से घिरे हुए हैं तो हमारी आत्मिक आंखें अंधी हैं और हमें यीशु के स्पर्श की आवश्यकता है। बाइबल इस बात को बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात सब प्रकार के रोग और समस्याएं पाप का परिणाम है। रोग और समस्याएं मृत्यु के द्योतक हैं, लेकिन आज की घटना हमें इस बात को प्रकट करती है कि कुछ अवसरों में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए रोग और समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। यदि हम उन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोनों ही बातों में हमें यीशु के पास आने की आवश्यकता है। यीशु ऐसे परमेश्वर हैं जो आपकी हर समस्या का हल देना चाहते हैं। वह जगत की ज्योति हैं, इसलिए यदि आप उसके पास आएंगे तो वह आपके जीवन को प्रकाशमान कर देगा। क्या आप उसे अंधे व्यक्ति की तरह कहेंगे, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं? तो प्रभु आपके लिए भी ऐसा कहते हैं, मैं जगत में न्याय करने के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें। प्रियो, आप जब यीशु पर विश्वास करेंगे तो वह आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा और आप परमेश्वर की बातों को समझ जाएंगे। आपकी समस्याएं आनंद में बदल जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी ऐसी परिस्थितियों में हमारी सहायता करे। यदि आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो आज आप प्रभु यीशु की ओर अपनी नजरों को लगा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने उस मनुष्य के जीवन में किया। प्रभु, जब वो आपके सन्मुख आया तो उसने आप पर विश्वास किया। प्रभु, जितनों ने आप पर विश्वास किया प्रभु, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, कभी वो धोखा नहीं खाए। इसलिए आज हम विनती करते प्रभु जी, हमारे सारे दर्शकों के लिए जितनों ने प्रभु आप पर विश्वास किया है, आपके वचन पर विश्वास किया और इस वचन को सुनकर आपकी ओर अपने मनों को, अपने हृदय को फेरा है, पिता विनती करके उनकी प्रार्थनाओं को सुने और यीशु नासरी के नाम से उनकी समस्याओं को दूर करें। प्रभु, निश्चित ये पाप हमारे जीवन में बड़ी समस्याओं को लेकर आता है। बहुत सी बार ये समस्याएं आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए होती हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है पिता कि जिस भी कारण से ये समस्याएं आज हमारे जीवन में है, हमारे दर्शकों के जीवन में है, यीशु नासरी के नाम से वे दूर होने पाए।
प्रभु, जब लोग आपके पास आए हैं तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर उन्हें प्रदान करें, ताकि इन सब के जीवन में आपकी महिमा लोगों तक प्रकट होने पाए। महिमा आदर आपको देते हुए पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद दोस्तों आपकी उपस्थिति के लिए। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाजत दें। यीशु सहाय।